नमस्कार बंधु पधारे। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे और जय श्री राम। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, भगवान श्री राम का मंदिर का जो भव्य निर्माण होने जा रहा है और भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण हो रहा है और हम सब 22 जनवरी को उनका दर्शन करेंगे। और आज के दिन भी कि भगवान जब आएंगे तो पहले भगवान के विमान की लैंडिंग के लिए एक एयरपोर्ट चाहिए, तो उस एयरपोर्ट की भी अरेंजमेंट आज ओपनिंग हो जाएगी और रेलवे स्टेशन। तो एक इस शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान श्री राम ने जब त्रेता युग में वनवास में गए थे, उस समय भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास देखा था। और ये आजादी से पहले कलिकाल में ऐसा हुआ कि भगवान ने लगभग 500 वर्ष का वनवास देखा है और 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम को तंबू इत्यादि से निकलकर मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला है। तो सभी सनातनियों के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सिर्फ एक कोई सनातनियों का विषय नहीं है, विदेशों में भी, चाहे आप मलेशिया चले जाइए, चाहे आप वियतनाम चले जाइए, चाहे आप कंबोडिया चले जाइए, कितने ऐसे देश हैं जहां भगवान श्री राम को आज भी बड़े श्रद्धा के साथ अन्य धर्म के लोग भी मानते हैं। दुर्भाग्य से भारत में राम को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया और राम ऐसे बन गए कि एक राम का पक्ष ले रहे और एक राम का विरोध कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भगवान श्री राम को इतने दिनों तक अपने मंदिर से दूर रहना पड़ा। तो हम यही चाहते हैं कि भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, पार्टी से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो भगवान श्री राम ने मानवता को पाठ पढ़ाया है, इस पाठ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राम जैसा राजा किसको नहीं चाहिए, राम जैसा बेटा किसको नहीं चाहिए, राम जैसा पति किसको नहीं चाहिए, राम सर्वज्ञ है। तो ऐसे राम को हमें स्वीकार करके उनके सत्कार को करना चाहिए, उनके स्वागत में हम सभी को खड़ा होना चाहिए। उस दिन दीप जलाना चाहिए। 22 जनवरी को हर घर में दीप जले, हर घर में रामायण हो। और मैं तो एक निवेदन करूंगा सभी युवाओं से कि चाहे 22 जनवरी को नहीं, पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जब भी अवसर मिले, एक बार अपने बुजुर्गों को अवश्य अयोध्या लेकर जाएं और भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन कराएं, भगवान श्री राम का दर्शन कराएं। पहली बात। दूसरी बात, आज जो अयोध्या का विकास हो रहा है, आज जो अयोध्या में इतने लोगों का उत्सव मना रहे हैं, राम, कृष्ण और शिव हम सनातनियों के प्राण हैं। काशी में भी, ज्ञानवापी में आप लोग देख चुके हैं और आने वाला वो जो सर्वे है वो सबमिट हो चुका है। कई पहचान हम कर चुके हैं जो आप लोगों के न्यूज चैनलों के माध्यम से उनको पता चला। तो ये भी निश्चित है कि काशी में शिव थे, शिव हैं और शिव रहेंगे। अब बात हुई मथुरा की, तो मैं एक आशा करता हूं कि जिस तरीके से आज हम जनवरी में राम मंदिर की तैयारी कर रहे हैं, राम को स्वागत में हम लोग सब खड़े हो, राम के स्वागत में, मैं ये आशा करता हूं भगवान जब अगला दिसंबर 2024 का आए तो फिर मैं और आप यहाँ बैठे हो, फिर एक बार हम और आप मिले और तब हम भगवान श्री कृष्ण के मथुरा की तैयारी कर रहे हो। और तब जो दुष्ट औरंगजेब ने हम सनातनियों को दुख पहुंचाने का कार्य किया था, वो छोटा मोटा दुख नहीं था। 1670 में उसने अयोध्या, मथुरा, काशी और वहां मंदिर तोड़कर उन्होंने हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया गया। तो मैं ये आशा करता हूं जो मंदिर मथुरा में तोड़ा गया और उसकी जो केशव देव जी की जो मूर्तियां थी, जो आगरा में जामा सीढ़ियों पर उन्होंने गाड़ दी थी, उन केशव देव जी की मूर्तियों को लाने के लिए भी हम लोगों ने केस किया है। हमने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बनाकर एक केस किया है और वहां पर भी आगरा में केस चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने भी कहा कि 6 महीने में इसका जो भी परिणाम है वो निकाल के दें। तो हम ये चाहते हैं कि राम मंदिर के बाद मथुरा में वही केशव देव जी की मूर्तियों का पूजन हो जो आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में तथाकथित जो मुगलिया जो माजरे आलमगिरी किताब में एक मुश्ताक अली खान ने, जो कि औरंगजेब का शागिर्द था, उसने लिखी है। तो अगर ये सत्य है तो वही छवि वहां से आनी चाहिए। ये 2-3 मुद्दे हो गए। चौथी बात जो आप सब
मीडिया के लोग अगर हमारी इस बात को उठाएंगे तो आने वाली संस्कृति बच जाएगी। ये कोई एक न्यूज नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, और समाज के हित में बहुत महत्वपूर्ण बात मैं करने जा रहा हूं। अभी हम लोगों की जो सनातनी परंपरा है वो क्या है? हम लोग चाचा के लड़के को अपना भाई समझते, बुआ के लड़के को, मामा के लड़के को अपना भाई समझते, दूर चाचा के न जाने कितने लंबे चले जाओ वो भी हमारा भाई है, भतीजा है, आदि आदि। हम इतने लंबे रिलेशनों को निभाने वाले हैं, और वहां बताया जा रहा वीडियो पे हमें जो बताया जाता है, दिखाया जाता है, क्योंकि चाची के साथ में भतीजा सेट है, भाभी के साथ में देवर जो उल्टे सीधे व्यवहार कर रहा है, वीडियो बना रहा है, पिक्चर बना रहा है, घूमने जा रहा है। अरे और की तो बात छोड़ो, मासी और बुआ तक को नहीं छोड़ रहे। ये कौन सी संस्कृति हमारे देश में है? हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? ये हम लोगों के लिए, अगर आज हम वीडियो को अचानक से बच्चा मोबाइल चला, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है जो 6-7 साल का, 8 साल का है, और वो बच्चा देखते देखते अचानक से देखता है कि उनके क्या नाम है, ऐसा हो रहा है, तो समय से पहले बच्चे वयस्क हो रहे हैं और रिश्तों की जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो रही। मैं आप सब मीडिया वालों के हाथ जोड़ रहा हूं, मैं भारतीय नेताओं के हाथ जोड़ रहा हूं, शासक प्रशासक सबके हाथ जोड़ रहा हूं, और ये भिक्षा मांगता हूं मैं आप सबसे कि आप लोग भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए एक कठोर कानून बनाइए, और एक ऐसा कानून बनाइए कि कोई भी ये गंदी पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया पर न डाली जाए, जिससे आने वाली इस पीढ़ी पर उसका दुष्प्रभाव न हो, और अगर ऐसा कोई बनाता है तो एक कानून बने, उसका अपराध होना चाहिए। दूसरा एक और बात, हमारे ईश्वर, हमारे रामायण, हमारे राम कृष्ण को, हमारे धर्म को ये तुष्टीकरण करने वाले शासक लोग जो कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए, वो कहते हैं कि सनातन तो कोरोना है, सनातन तो HIV डेंगू है। जब हम सनातन धर्म के लोग किसी धर्म को उल्टा सीधा नहीं बोलते, तो हमारे धर्म को पदों पर बैठे, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग उल्टा सीधा कैसे बोल सकते हैं? क्यों बोलेंगे भाई? आप ऐसे बोलने के बाद इसका मतलब है आप संविधान का अंग में, बाबा साहब ने, जब अम्बेडकर साहब ने यह संविधान लिखा तो उसमें लिखा कि यहाँ सब अपने अपने धर्म का पूजन कर सकते हैं, लेकिन अपमान कोई किसी का नहीं करेगा। तो आप तो हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, आप हमारे रामायण चला रहे हैं, आप हमारे नाम पर उंगली उठा रहे हैं, आप हमारे धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, आप हमारे धर्म को HIV कह रहे हैं। अरे जो सनातन धर्म के लोग हैं वो सहनशील है, इसका मतलब थोड़ी आप कुछ भी बोलेंगे। हाउ डेयर यू से दिस? कैसे कोई कह सकता है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति? मैं आप लोगों के माध्यम से प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि जो लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते और उल्टा सीधा लिखते हैं, बोलते, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो लोगों को उचित समय पे दंड मिलेगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने रामायण पे, राम पे उंगलियां उठाई, आज वो कहां है? आज उनकी सिचुएशन कहां है? और अभी भी वो नहीं समझ रहे, तो वेट एंड वॉच। मैं फिर कह रहा हूं, व्यक्ति चाहे सहे, प्रकृति नहीं सहेगी। प्रकृति उचित समय पे सबको दंड देती है, कोई ताकतवर नहीं है प्रकृति से ज्यादा, कोई ताकतवर नहीं। लेकिन चुनाव आयुक्त को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमारे सनातन धर्म को HIV कहता है तो उस पर आजीवन प्रतिबंध लगे और वो चुनाव न लड़ सके, ऐसी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। यही मैं मैसेज सनातन हित के लिए, सनातनी बच्चों में संस्कृति लाने के लिए और सनातन के उत्थान के लिए ये मैसेज मैं आप सब मीडिया वालों के माध्यम से देना चाहता था। पहला राम उसके लिए धन्यवाद। जिस तरीके से आस्था के साथ साथ विकास हुआ है अयोध्या का, राम मंदिर का, उस पर आप किस तरीके से टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि आस्था तो है करोड़ों लोगों की, लेकिन इसके साथ एक अभूतपूर्व विकास भी देखने को मिला है। सिर्फ सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करने से बहुत लोगों का पेट भरता है। आप लोग सिर्फ पंडित पुजारी को टारगेट नहीं कर सकते। आप काम विश्व मंदिर बना कौन है? मूर्तियां कौन बना रहा है? सड़क कौन बना रहा है? पेड़ कौन लगा रहा है? एयरपोर्ट किसने बनाया? मजदूर कौन सी जाति के लगे? ये पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जब किसी तीर्थ का विकास होता है, निर्माण होता है,
तो वो जातिगत सबसे ऊपर होता है। वहां रिक्शा चलाने वाले को भी काम मिलता है। आप हमारे वृंदावन में जाइए, आदमियों से ज्यादा तो रिक्शा है, और उनमें आने वाली सवारियां। माला बेचने वाला कौन है? भोग पाठ बनाने वाला कौन है? वहां पर मंदिर के सामने भिक्षा मांगने वाले कौन है? पोशाक, लड्डू भगवान के पोशाक बनाने वाले कौन है? तो जब आप किसी सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण करते हैं, उत्थान करते हैं, विकास करते हैं, तो वह बहुत सारी चीजों का विकास होता है। चाहे प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो, लेकिन भोजन इंसान को जरूरी है। अगर चुनाव नजदीक है, आपने कहा राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं, इस पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको क्या लगता है, आपको क्या पता है, वो लोग राजनीति करोगे तो वाकई कुछ फायदा होगा 2024 में? देखिए, मैं इस राजनीतिक मुद्दे पे बोलना नहीं चाहता। किसी को फायदा हो, फायदा मेरे हाथ में। कोई जातिवाद नहीं फैलाता हूँ मैं, कोई अन्य। हाँ, सनातनी होना चाहिए। मैं वोट दूंगा सनातनी को, अभी से बोल रहा हूँ, और मैं वोट दूंगा उसको जो मेरे सनातन की रक्षा की बात करेगा। दैट्स इट, सिंपल। तो जो 100 करोड़ लोगों की भावना को ठेस पहुंचाएंगे, वो दुख पाएंगे। क्या कहेंगे अयोध्या मंदिर का श्रेय किसको जाना है? श्रेय को लेकर मैं श्रेय तो समय को दूंगा कि 500 वर्ष बाद ये समय आया कि हम आज अपने आंखों से भगवान श्री राम का दर्शन कर सकेंगे। लेकिन नो डाउट ये श्रेय सरकार को जाता है। सरकार को इसलिए जाता है, इससे पहले भी सरकारें थी, पर इच्छा नहीं थी राम मंदिर बन जाए। हम किसी के विरोध में नहीं है। देखो, आप समझ लो हम क्या कह रहे हैं। जो सनातन की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। हम विरोध किसी पार्टी का नहीं करेंगे, ये स्पष्ट समझ लो। लेकिन सरकारें तो पहले भी थी, मंदिर क्यों नहीं बना? अब सरकार ये है तो मंदिर कैसे बन रहा है? तो श्रेय तो जाएगा ना। तो जो व्यक्ति काम करेगा, आप माइक लेके आए, कैमरा लेके आए, तो श्रेय तो चैनल वाले आप ही को देंगे। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे थोड़ा बहुत तो श्रेय देंगे कि आप व्यक्ति बोल तो रहा है कम से कम। ऑब्वियसली जिसने कम से कम थोड़ा काम किया, सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी जी सरकार हो, चाहे आज भी मोदी जी 70-72 साल के हो गए, अयोध्या गए, वो भी ठंड में गए, राम जी के स्वागत की तैयारियां देखने गए। तो ऐसे सनातनी लोगों के प्रति जनता का रुख रहता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो श्रेय हो जाए। इसीलिए अपेक्षा का मौजूदा सरकार से है कि काशी लोकतंत्र का जो मुद्दा है और ज्ञानवापी का मुद्दा है, ये मौजूदा सरकार सुलझा सकती है। और टाइम फ्रेम किस तरह से अयोध्या पर आपको 3 दशक लग गए, एक समय सीमा में ये सरकार कर सकती है। तय सीमा में ही करना पड़ेगा, तय सीमा में करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। काम तब होने चाहिए जब आप गद्दी पे, विपक्ष में बैठ के तो हम बातें ही कर सकते हैं, और काम हम गद्दी पे बैठ के कर सकते हैं। तो जब हमारी सरकार है तो हमें एक सीमित दायरे में काशी और मथुरा करना ही चाहिए। ये मेरा आइडिया है, निवेदन भी मैं कर सकता हूँ। दूसरा एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, क्यों नहीं मथुरा का मंदिर बनना चाहिए? क्यों नहीं? विरोध किसका है? किसकी बुराई है? वहां नुकसान किसका होगा? किसी का भी नुकसान होने वाला नहीं। तो मथुरा का मंदिर जल्दी से जल्दी बनना चाहिए और बिना रुकावट के बनना चाहिए। क्या है भक्तों, मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश में पैरेलल सरकार कौन चला रहा है। ये पैरेलल सरकार क्यों चल रही है? हम लोग यहाँ पर कितने दुख की बात है कि एक संविधान का कानून चल रहा है, संविधान उसे स्वीकार कर रहा है, देश संविधान के अनुसार चल रहा है, और दूसरा ये कि मेरा ही वकील होगा, मेरा ही जज होगा, मेरे अंदर केस होगा, मैं तो आप सब मैं सरकार के सामने जाने वाला हूं कुछ दिन बाद, और मैं ऐसी बात करने वाला हूं। आप सोचिए, मैं तो कहूंगा या तो मैं आपको फिर उस समय बताऊंगा, लेकिन हाँ, अब इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पैरेलल सरकार नहीं चलेगी। एक देश, एक कानून, एक संविधान, उसी पे हम लोगों को चलना होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तीसरे नंबर का है ये वक्फ बोर्ड, या किसी टाटा बेटा पे इतना पैसा नहीं जितना वक्फ बोर्ड पे है, उतनी प्रॉपर्टी है। किस लिए है? सनातन बोर्ड क्यों नहीं है फिर ऐसा? हिंदुओं के मंदिर भी अपने कब्जे में सरकार करने के कानून बनाती है, और इनको वो सारा पैसा पहुंचा देती है। फूफा लगते हैं क्या? तो मैं इसके विरोध में हूं, कट्टर विरोधी हूं इसका।
तो मैं नहीं चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड उनकी सारी जो सीमित दायरे में है उनको उनकी प्रॉपर्टी देके अपनी सरकार की प्रॉपर्टी सारी जो सरकार के द्वारा कब्जाई गई है वो सारी वक्फ बोर्ड से वापस लेनी चाहिए जो सरकारी प्रॉपर्टी है। और अगर नहीं करते वापस तो हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि हम भी एक बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं, हमें भी उतनी प्रॉपर्टी एक गज भी कम नहीं होनी चाहिए, उतनी प्रॉपर्टी कर हमको दे, हम सनातन बोर्ड बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे और उतनी दें फिर हम गुरुकुलों और तमाम चीजें अपने बच्चों के कल्याण के लिए विकासशील योजना बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब मारकाट नहीं है। आप ये बात नोट करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। राम हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम राज्य, और राम राज्य का मतलब क्या है? जहां राम जी के राज्य में किसी को दुखी नहीं किया जाता है, राम राज्य में श्वान को भी न्याय मिलता है, श्वान को भी, जहां वस्त्र धोने वाले की आवाज को भी ध्यान में रखकर राम निर्णय लेते हैं। दैहिक दैविक भौतिकता का देवता भी राम राज्य के मनुष्यों को दुख नहीं दे पाते, देवता भी, और हम तो बात छोड़ दीजिए। तो ऐसे राम राज्य से किसी का नुकसान नहीं होना है, सबका भलाई होना है। और मुझे आशा है कि राम राज्य पूरा हिंदू राष्ट्र मीन्स राम राज्य, अगर राम राज्य होगा तो निश्चित इस देश का भला होगा। सभी सद्विचार सब सद्भावना से हम लोग क्या कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश होना चाहिए कि नहीं, ये तो सभी चाहेंगे। प्राणियों में ये तो सभी धर्म चाहेंगे, और विश्व का ये तो सभी चाहेंगे। यही राम राज्य। पहले गुरुकुलम होते थे, प्रत्येक मंदिर से लगे हुए होते, ये पहले सरकारी स्कूल नहीं होते, पहले गुरुकुलम ही होते थे। और उनकी ड्यूटी कौन, कोई टीचर सरकारी सैलरी लेने के लिए नहीं टीचर बनते थे, वहां संस्कार देने के लिए टीचर होते थे। लेकिन जब से वो क्या नाम था उस अंग्रेज का, उसने आकर हमारी संस्कृति का नाश करने के लिए सबसे बड़ी योजना ये बनाई कि एजुकेशन सेक्टर में चेंज करो, और उसने कर दिया। और आज उस एजुकेशन का ये डिफॉल्ट है कि हमारे बच्चे माँ बाप की नहीं मानते। उसका साइड इफेक्ट देखो, आज के बच्चे माँ बाप की नहीं मानते, आज के बच्चे सबसे ज्यादा अपने फ्रेंड्स की मानते हैं, और फ्रेंड्स की भी एक सीमित दायरे में मानते हैं, बाकी के अपने मन की मानते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं अपने मन का निग्रह करो, हमारे यहाँ मानव बनाकर भेजते हैं। आज हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन के भी क्या बन के जा रहे हैं आप बताइए, टोटली लॉस्ट हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी मंदिर बन रहे हैं उन मंदिरों के साथ एक गुरुकुल अवश्य सरकार बनाए, और जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं हम तो कह रहे हैं उन्हीं में गुरुकुल प्रारंभ करवा दें, जिससे उनको ज्यादा खर्चा न करना पड़े। वहां संस्कारों के वेदता जानकार उन स्कूलों में भेजे जाएं जो बच्चों को संस्कारी बनाए। माथे में तिलक, गले में घंटी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, रामायण का पाठ, माता पिता का सम्मान, यही सनातन संस्कृति और यही राम राज्य। सनातन कभी किसी को डराता नहीं। अगर सनातन ने किसी को डराया होता तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि वो भारत में आके आक्रमण करता हो, भारत में आके उल्टी सीधी हरकत करता। भारत कभी डराता नहीं, भारतीय कभी डराता नहीं। सनातनी हम लोग तो कहते हैं अतिथि देवो भव, हमने तो जल्लादों को भी जो बाहर से आए थे आक्रांता उनको भी अतिथि समझ के अपने गले लगाया था। उन्होंने हमारे लोगों पूर्वजों के साथ में विश्वासघात किया है ना, हमने थोड़ी विश्वासघात किया। हम कहाँ गए आक्रमण करने, हम तो सबको प्यार करते हैं, हम तो सबको गले लगाते हैं। तो डरने की उन लोगों को, हमारे भाई है, उनके पूर्वजों ने भी कभी न कभी राम को पूजा है, कृष्ण को पूजा है, शिव को पूजा उनके पूर्वजों ने। ऐसे उनके मौलवी कुछ जो मेरे टीवी डिबेट में साथियों को वो स्वीकार कर चुके। तो अरे भाई जो तुम्हारे पूर्वज पूज चुके हैं उनका अपमान हम क्यों करें, उनका विरोध हम क्यों करें? ठीक है, आज समय ऐसा है कि आप लोगों ने कोई धर्म अन्य अपना लिया, एंजॉय योरसेल्फ, पर आप राम का अपमान क्यों करेंगे? आपके पूर्व, इसका मतलब आपके पूर्वज गलत थे जो राम को पूजते थे, कृष्ण को पूजते थे, शिव को पूजते थे। अगर वो सही है तो उन सही का अपमान हम क्यों करें? आज अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट करना तो सभी धर्म सिखाते हैं। सो मैं तो यही कहूंगा कि सनातन में डरना नहीं चाहिए, सनातन में प्यार करना चाहिए। हम लोग सबको प्यार करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।